हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्लास 12 फिजिक्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आजकल हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और आज का हमारा जो लेक्चर है वो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स का है, जिसे हम हिंदी में संधारित्रों का संयोजन कहते हैं। इससे पहले की क्लासेस में आप लोगों ने प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा होगा। यदि आपने प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा है तो संधारित्रों का संयोजन पढ़ने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये 10th क्लास की बात है। बिल्कुल जैसे हम प्रतिरोधों को संयोजित करते हैं यानी जोड़ते हैं, ठीक इसी तरह से हम क्या करेंगे, संधारित्रों को भी जोड़ेंगे। लोगों ने पिछले क्लासेस में प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा है, तो निश्चित रूप से आपको संधारित्रों का संयोजन पढ़ने में काफ़ी मदद मिलेगी। और ये लेक्चर बिल्कुल प्रतिरोधों के संयोजन की ही तरह है, ठीक है। जैसे वहाँ पर हम प्रतिरोधों को जोड़ते थे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, संधारित्रों को संयोजित करेंगे। देखिए आखिर संधारित्रों को संयोजित करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। यदि आप लोगों ने मेरे कैपेसिटर्स के लेक्चर को अच्छे से देखा होगा तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि संधारित्र अपने अंदर क्या करता है, ऊर्जा को कलेक्ट करता है। किस प्रकार की ऊर्जा को, इलेक्ट्रिक एनर्जी को, ठीक है। इलेक्ट्रिक एनर्जी को क्या करता है, वो अपने अंदर स्टोर करता है। यदि हमें और भी इलेक्ट्रिक एनर्जी की आवश्यकता पड़े तो हम एक से अधिक संधारित्रों को जोड़ सकते हैं। बस यही कॉन्सेप्ट है संधारित्रों को जोड़ने के लिए। अब इसमें हम देखेंगे कि हम संधारित्रों को कितने टाइप से जोड़ सकते हैं। हमारा फर्स्ट टाइप होगा श्रेणी क्रम संयोजन। तो शुरू करते हैं। पहला हमारा टाइप होगा श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, और इसको इंग्लिश में कहेंगे हम सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या कहेंगे बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन। यदि आपने ये वीडियो पूरा देखा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन दोनों ही अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और ये बहुत आसान भी है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन होता क्या है, ठीक है। इसे समझते हैं, उसके बाद आगे समझते हैं। आप लोगों ने पीछे पढ़ा होगा कि संधारित्र होता क्या है। हम जानते हैं कि दो प्लेटें होती हैं इसमें, ठीक है, एक दूसरे से कुछ दूरी पर, ठीक है। अब हम समझते हैं एक प्लेट क्या होती है, धनावेशित होती है, और दूसरी प्लेट क्या होती है, ऋणावेशित हो जाती है प्रेरण के कारण, ठीक है। यदि हम पहली प्लेट को किसी स्रोत से या किसी बैटरी के द्वारा हम क्या करते हैं, चार्ज देते हैं इस प्लेट को प्लस, तो इस पर क्या होते हैं, प्रेरण के कारण माइनस चार्ज क्या होते हैं, आ जाते हैं। और इस सेकंड प्लेट के दूसरे साइड पर प्लस चार्ज भी आ जाते हैं। ये तो एक संधारित्र की बात हो गई। अब हम पढ़ने वाले हैं कि इसमें हम ढेर सारे संधारित्रों को जोड़ना चाहते हैं। ये हमारा श्रेणी क्रम संयोजन है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या करते हैं, एक संधारित्र की दूसरी प्लेट को, यानी पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र के पहली प्लेट से जोड़ते हैं, ठीक है। इसे समझते हैं। यहाँ पर हमने मान लीजिए एक और संधारित्र बना दिया और एक और संधारित्र बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये संधारित्र यानी जो कैपेसिटर है वो C1 है, इसे मान लेते हैं C2 है, और ये क्या है, C3 है। इस पर जब प्लस चार्ज आएगा, इसे हम अगर इसको ऐसे जोड़ दें तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या होगा, इस तार के द्वारा कनेक्ट होकर इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और प्रेरण के कारण यहाँ पर कोई कनेक्टिंग तार नहीं जुड़ा हुआ है, प्रेरण के कारण इस प्लेट की भीतरी हिस्से पर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आएगा। फिर इस प्लेट को हम
तीसरे के पहले से कनेक्ट करेंगे तो इस पर भी क्या हो जाएंगे, प्लस चार्ज आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे प्लस चार्ज, इस पर माइनस है तो इस साइड पर प्लस वाला आएगा ना, इसको कनेक्ट करेंगे तो प्लस चार्ज मूव करके इस पर आ जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद फिर इस पर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा और इधर भी प्लस आएगा। बट हम कहते हैं कि इसको अब इसके बाद सेपरेट है, इसको हम क्या करते हैं, पृथ्वी से जोड़ सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि क्या सर हम 3 ही संधारित्रों को जोड़ेंगे, ऐसा नहीं है, हम बहुत सारे संधारित्रों को एक साथ जोड़ सकते हैं और जब भी लास्ट वाला संधारित्र होगा उसके लास्ट वाली प्लेट को हम क्या करेंगे, पृथ्वी के साथ कनेक्ट कर देंगे। बात आ गई समझ में, ये सारी बातें हैं। और आप एक बात और समझते हैं, हमने इसे क्यू चार्ज दिया है, तो क्यू चार्ज अगर इसको दिया है तो जो चार्ज इस पर आएगा उतने ही आवेश इस पर भी आएंगे, अब वही आवेश इस पर भी ट्रांसफ़र हो रहे हैं, है ना। यानी जो चार्ज हमने इसको दिया है वही आवेश सभी संधारित्रों पर समान रूप से क्या हो जाएंगे, वितरित हो जाएंगे, यानी बट जाएंगे। उम्मीद है बातें धीरे धीरे समझ में आ रही होंगी, और अगर ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना बेटा, ठीक है। अब ये फर्स्ट संधारित्र है, इसके दोनों प्लेटों के बीच विभव में मान ले रहा हूँ क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा। ठीक इसी तरह से सेकंड वाले को मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, इसका क्या है, V2 है और इसी तरह से इसका मान ले रहे हैं क्या, V3 है। ये चीज़ हमने मान लिया। अब इसे एक्सप्लेन कैसे करेंगे ये बात समझना है, ठीक है। बस जैसे जैसे बनाया गया है ठीक उसी तरह से आपको अपने शब्दों में एक्सप्लेन करने लेना है। चाहे तो आप खुद भी लिख सकते हैं और मैं इसे खुद भी लिखकर आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। मेरे पास अभी भी PDF नोट्स देने के चांसेस नहीं हैं, हमारे पास टाइम थोड़ा कम होता है, इसलिए हम अभी PDF नोट्स नहीं बना रहे हैं। पर भविष्य में मेरा ये प्लान रहेगा कि मैं आपको अपने लेक्चर्स के PDF नोट्स भी प्रोवाइड करवाऊँ। तो यदि आप मेरे चैनल से बने रहेंगे तो जो भी हमारे व्यूअर्स रहेंगे मैं उन्हें PDF नोट्स भी प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो बेटा लेक्चर को पूरा देखना और इसे समझने की कोशिश करना। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, मैं उसके जवाब ज़रूर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बातें लिखते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। इसमें लिखेंगे कि इस क्रम या श्रेणी क्रम भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखें, श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्र, पहले संधारित्र लिखें, संयोजन में पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से तथा दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ा जाता है। इसी प्रकार आगे भी और
संधारित्रों को जोड़ा जा सकता है, जोड़ा जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल आसान है, मैंने कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ इसी जो फिगर को एक्सप्लेन किया है। कैसे? देखिए, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ दिया और दूसरे संधारित्र को तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ दिया और लास्ट में क्या किया मैंने, इस तीसरे संधारित्र के अंतिम प्लेट को क्या किया मैंने, पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया, पृथक्कृत कर दिया। ठीक है, ये चीज़ जोड़ा जा सकता है, ये कर लेंगे और ये लिख लें। और अंतिम संधारित्र के दूसरी प्लेट को पृथक्कृत कर पृथ्वी से जोड़ देते हैं। ठीक है, इस तरह से अब ये बातें हो गई, ये जोड़ने का नियम है। अब मान लीजिए इस चीज़ को जो जोड़े हैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें। ऐसे लिखें कि माना कि C1 C2 व C3 C1 C2 व C3 तीन संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। ठीक है, तीन संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं तथा प्रत्येक का विभव क्रमशः V1 V2 व V3 है। माना पहले संधारित्र की पहली प्लेट को Q आवेश दिया जाता है। ठीक है, तो सभी में एक जैसा ही आवेश दिया गया है। अब हम इसे थोड़ा मैथमेटिकली अगर लिखें तो क्या लिख सकते हैं? देखिए, कुल विभव क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर श्रेणी क्रम संयोजन का कुल विभव क्या हो जाएगा? ध्यान देना, ये हो जाएगा V बराबर, कुल विभव जोड़ेंगे तो एक विभव के बराबर मान लें, तो विभव V बराबर क्या हो जाएगा?
V1 प्लस V2 प्लस क्या हो जाएगा V3 के बराबर हो जाएगा। अब चूंकि हम जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, विभव V बराबर क्या होता है Q अपान C होता है। क्या हो जाएगा, विभव V बराबर क्या होता है Q अपान C होता है, या आप कहें C बराबर क्या होता है Q अपान V के होता है। तो सिंपल सी बात है, अगर V बराबर क्या है Q अपान C के है तो मैं लिख सकता हूँ कि V1 बराबर क्या हो जाएगा Q अपान C1 और V2 बराबर हो जाएगा Q अपान C2 और ठीक इसी तरह से V3 बराबर हो जाएगा Q अपान C3। अब इन मानों को क्या करें, समीकरण इसमें रख दें, यहाँ पर लिख दें समीकरण 1 में रखने है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखेंगे तो V बराबर ये Q अपान C है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं Q अपान C इज इक्वल टू V1 बराबर क्या हो जाएगा Q अपान C1 प्लस क्या हो जाएगा Q अपान क्या हो जाएगा C2 प्लस Q अपान क्या हो जाएगा C3 हो जाएगा। सभी में एक ही आवेश है इसलिए ऐसा ही किया जा रहा है। तो ये हो जाएगा Q अपान C इज इक्वल टू, यहाँ से Q कॉमन कर लें तो Q कॉमन हो जाएगा, तो अंदर बचेगा 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान क्या हो जाएगा C3। इस तरह से कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए इस Q से ये Q कट जाए तो इसको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं एक बटा क्या हो जाएगा C बराबर 1 बटा C1 प्लस हो जाएगा 1 बटा C2 प्लस हो जाएगा 1 बटा C3। तो ये होता है हमारा श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला हो जाएगा। अब यहाँ पर इस सूत्र को अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें तो हम ये कहेंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्रों की कुल धारिता का व्युत्क्रम, देखिए यहाँ पर व्युत्क्रम है, कुल धारिता का व्युत्क्रम उनके अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। आप चाहें तो इसे शब्दों में यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं वीडियो को रिवाइंड कर करके, ठीक है। तो ये था हमारा श्रेणी क्रम संयोजन यानी सीरीज कॉम्बिनेशन। उम्मीद है सभी को पसंद आया होगा और ये हमने इसका नोट्स भी बना दिया है, तो स्क्रीनशॉट लेकर आप इसका नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद जब हम आप लोगों को समांतर क्रम संयोजन पढ़ाएंगे तो उसमें आप याद रखना बिल्कुल ऐसे ही एक्सप्लेनेशन देना है आपको, हम बता देंगे और आप उसे क्या करिएगा, मेरे द्वारा बोले गए शब्दों के जरिए नोट कर लीजिएगा। देखिए इतना बड़ा लिखने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए हम चाहते हैं कि वीडियो लंबा ना हो, इसलिए थोड़ा शॉर्ट करना चाहेंगे। और मुझे उम्मीद है कि यदि आपने इसे लिखा है तो अगले भी कॉम्बिनेशन को आप आसानी से ऐसे ही एक्सप्लेन कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है। तो आप इसका लीजिए एक स्क्रीनशॉट, फिर मैं अगला सीरीज शुरू करता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे इसे हम मिटाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसे हम मिटा देंगे। यहाँ पर इतनी चीज़ों को हम मिटा दे रहे हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर पूरा मिटा दें। तो अब यहाँ पर देखेंगे हमारा जो अगला कॉम्बिनेशन होगा ये होगा हमारा समांतर क्रम संयोजन। इसको हम क्या कहेंगे इंग्लिश में, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, इस प्रकार के संयोजन को कैसे जोड़ते हैं ध्यान रखना। यहाँ पर मान लो यहाँ पर एक संधारित्र है ये C1
इसे हमने प्लस क्यू चार्ज दिया और इस प्लेट पर माइनस क्यू चार्ज अपने आप आ जाएगा। ये आप समझते हैं, यहाँ पर प्लस वगैरह लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि मैंने इसे छोटा बना दिया हो तो फिर से मैं मिटा कर थोड़ा बड़ा बना दूँ, ये ऐसा। इसे मैंने प्लस क्यू चार्ज दिया, इसे माइनस क्यू अपने आप आ जाएगा, आप समझते हैं। ठीक इसी तरह से एक और हमने यहाँ पर संधारित्र बनाया, ये C1 है, यहाँ पर मैंने C2 बनाया। इसे मैंने क्या दिया, प्लस क्यू चार्ज दिया और यह माइनस क्यू चार्ज आ ही जाएगा, आप जानते हैं। और यहाँ पर ये प्लस क्यू इसको भी दिया, इस पर माइनस क्यू आ जाएगा, आप ध्यान दीजिएगा। ये C3 है, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर देखना कि समांतर क्रम संयोजन में क्या किया जाता है। जितने भी संधारित्र जोड़ने हैं उनकी जो पहली प्लेट होगी वो क्या करेंगे, किसी एक बिंदु से कनेक्ट कर देंगे। किसी एक बिंदु से यहाँ पर मान लीजिए कनेक्ट कर दिया आपने, यहाँ पर मान लीजिए यह बिंदु है आपका A है, और इसी तरह से इसको भी कनेक्ट कर देंगे किसी दूसरे बिंदु से, ठीक है। ये सपोज ये B बिंदु है और इसको हम क्या करते हैं, पृथ्वी से भी फिर से कनेक्ट कर देंगे, आप समझते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसे हमने क्या किया, किसी स्रोत के द्वारा यानी किसी बैटरी के द्वारा हमने क्या दिया, आवेश दिया। यहाँ पर मैंने क्यू चार्ज दिया। अब ये क्या होगा, यहाँ से आने के बाद, ठीक है, यहाँ से आने के बाद ये चार्ज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस तरह से मान लीजिए एक आदमी है, थोड़ा सा भुलक्कड़ टाइप का है, वो जा रहा है किसी रास्ते से। अब नया नया आदमी है, वो उसके सामने एक जंक्शन पे पहुंचता है, मतलब एक चौराहे पर पहुंचता है, उसको 3 रास्ते मिल गए। अब वो किस पर जाए, इस पर जाए या इस पर जाए, इस पर जाए, तो कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक इसी तरह से चार्ज भी है। मान लीजिए हमने चार्ज की कुछ मात्राएं इस पर दी, तो इसमें से कुछ चार्ज तो इधर चले जाएंगे। सपोज ये C1 है तो इसे Q1 दे दिया गया। अब यहाँ पर जाएगा ये C2, तो मान लेते हैं इसे Q2 चार्ज मिला, और इस पर जो है Q3 चार्ज मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चार्ज Q जो हमने दिया है जितना, वो सब यहाँ पर बट जाएगा, फिर इस पर भी उतने ही माइनस चार्ज आ जाएंगे, आप समझते हैं। फिर मैंने इस पर इधर इस साइड में प्लस आएगा, कनेक्ट किया, ये पृथ्वी में चला जाएगा। ये सारी बातें पुरानी हैं, बहुत आसान है, बहुत आसान है सर जी, बहुत आसान नहीं है, कठिन है, ठीक है, बिल्कुल आसान है, कोई बात नहीं, जस्ट जोकिंग। अब यहाँ पर ये तीनों संधारित्र क्या हैं, 2 ही बिंदुओं के बीच हैं, इसलिए इनका जो विभव होगा वो क्या होगा, समान होगा। तो यहाँ पर जो विभव है हम मान ले रहे हैं क्या है, विभव का मान समान है, ध्यान रखना, ये V हो जाएगा। आ गई बात समझ में। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे लिखेंगे। अच्छा एक बात और समझना, यहाँ पर ये डेप्थ में कंसेप्ट रहेगा। हम समझते हैं क्या हमेशा ऐसे ही जोड़ेंगे, एक संधारित्र यहाँ लगाएं, उसके नीचे एक संधारित्र यहाँ लगाएं, फिर एक संधारित्र यहाँ लगाएं, क्या ऐसा ही होगा हमेशा? बिल्कुल नहीं। एक बात ध्यान रखना, संधारित्र को जोड़ने का जो कंसेप्ट है वो ये कहता है कि प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट को एक बिंदु से और दूसरी प्लेट को किसी दूसरे बिंदु से जोड़ना है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। अगर मैं चाहूँ तो इस संधारित्र को यहाँ पर बना सकता हूँ, इस संधारित्र को यहाँ पर बना सकता हूँ, और इस संधारित्र को कहीं और भी बना सकता हूँ यहाँ पर। बस हमें ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि सभी का जो फर्स्ट प्लेट होगा वो किसी एक बिंदु से, यहाँ से मैंने जोड़ दिया, इसको यहाँ से जोड़ दिया, और इसको और इसको किसी दूसरे बिंदु से जोड़ दिया, तो ये भी क्या होगा, समांतर क्रम संयोजन ही होगा। बस कंसेप्ट आपको समझना है कि पहली प्लेट को फर्स्ट बिंदु एक ही बिंदु से जोड़ेंगे, बस ये ध्यान देना है। समझ गए होंगे। तो ये चीज़ हमने लिख दिया। अब आप समझिए थोड़ा सा, यहाँ पर लिखना कैसे है आपको। सबसे पहले यहाँ पर अपने शब्दों में एक्सप्लेन करेंगे। क्या चीज़ एक्सप्लेन करेंगे, बिल्कुल पहले की तरह। कैसे करोगे, ध्यान दो। लिखोगे समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र के
पहली प्लेट को किसी एक बिंदु से तथा दूसरी प्लेट को किसी दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं, तो इस क्रम को हम समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। ये हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर से आप एक चीज़ और लिखना, क्या, माना C1 C2 व C3 संधारित्र धारिता के संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। ठीक है, गए हैं। माना, या ऐसे लिखिए, तथा प्रत्येक को दिया गया आवेश Q1 Q2 व Q3 है। तथा इनके बीच विभवांतर V समान है या बराबर है। ये चीज़ आप लिख लेंगे। अब आप सोचिए, इसको Q आवेश दिए गया, यही आवेश सब बटे हुए हैं, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं दिया गया कुल आवेश क्या लिखेंगे, Q बराबर हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस क्या हो जाएगा, Q3 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर जानेंगे चूँकि ये चीज़ आपको लिखना है, थोड़ा यहाँ से लिखते हैं, यहाँ पर लिखिएगा, चूँकि इसको यहाँ से लिख लेना, चूँकि Q बराबर होता है C इंटू V, ये फार्मूला होता है। यहाँ पर विभव सबके समान हैं, इसलिए ये C1 C2 बदलेगा। यहाँ पर Q1 के लिए हम क्या लिखेंगे, देखिएगा, Q1 के लिए क्या हो जाएगा, C1 भी हो जाएगा, और Q2 के लिए क्या हो जाएगा, C2 भी हो जाएगा, और फिर यहाँ पर ध्यान दीजिए, नीचे हो जा रहा है, ये Q3 के लिए क्या हो जाएगा, C3V हो जाएगा। ठीक है, अब इसे अगर हम समीकरण 1 माने तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 में मान रखने पर, या समीकरण 1 से ऐसा कुछ लिखेंगे तो क्या होगा, थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से क्या होगा बेटा, देखो समीकरण 1 में इन सब वैल्यूज़ को पुट करें तो Q की जगह पे CV रखना होगा, तो ये हो जाएगा हमारा CV इज इक्वल टू C1V प्लस हो जाएगा C2V प्लस हो जाएगा C3V हो जाएगा। यहाँ पर CV इज इक्वल टू, यहाँ पर V कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, और ये V से भी मर जाएगा तो आ जाएगा C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ऐसा हम लिख सकते हैं। बिल्कुल मज़ा आ रहा है दोस्तों, नहीं मज़ा आए तो क्या कर सकते हैं, डिसलाइक कर देना भाई, पर अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करना। ठीक है, यदि आप विजन साइंस से रिलेट कर रहे हैं, आपको विजन साइंस पर भरोसा है, तो लाइक ज़रूर कर दिया करो यार, हमें भी पसंद आएगा। तो इस तरह से हो जाएगा, कॉम्बिनेशन आप कर सकते हैं, और इसको भी अपने शब्दों में चाहे तो एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे लिखेंगे, समांतर क्रम संयोजन में संयोजित संधारित्रों की कुल धारिता उनके अलग अलग धारिताओं के योग के बराबर होता है।
तो ये चीज़ आप समझ जाएंगे। अगर आपको याद होगा, क्या क्या याद होगा? याद है? क्या याद है? हाँ याद है, वो प्रतिरोधों का संयोजन। तो उसमें क्या था, हमने श्रेणी और समांतर क्रम जब जोड़ा था तो श्रेणी क्रम में क्या आया था, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 आ गया था, और समांतर क्रम में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 आ गया था। बस ये भी वैसा ही है, बस सिर्फ उल्टा आ गया है। ठीक है, यहाँ पर सीरीज में जुड़ गया है, वो समांतर वाला सीरीज में है और सीरीज वाला इसमें समांतर में चला आया। बस इतनी सी बात है। तो इसका लीजिए एक स्क्रीनशॉट, बात बहुत हो रहा है इसलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर